जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। हम प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को लगातार हल कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 3 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 को हल किया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सवाल नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो कैसे हल करना है? हमें अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की सहायता से बताना है कि समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आइए हम सवाल नंबर 3 को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सवाल नंबर 3 क्या लिखा कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म क्या दिए हैं? तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 9x प्लस 10y बराबर 9। तो इस तरीके से हमें समीकरण के दिए गए मानों को हमने लिख लिया है। अब चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला वाला समीकरण इस तरीके से दिया है, इसे हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में बनाना है। तो क्या करने वाले हैं? तो यहां पर आपको देखना है कि 3 के अपॉन में क्या दिया है? 2 दिया है, और 5 के नीचे क्या दिया है? 3 दिया है। तो इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं ताकि आप एक ही स्टेप में इस समीकरण को इस रूप में प्राप्त कर सकें। तो कैसे आप करने वाले होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारी हर में दी गई संख्याएं हैं, क्या यह संख्याएं विषम है? तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 है और यहाँ पर हमारा 3 है। तो दोनों ही संख्याएं विषम है, अर्थात किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। तब आपको क्या करना है कि 3 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 2 का गुणा आप 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10y हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और फिर 6 का गुणा आपको 7 में कर देना है तो कितना हो जाएगा? 7 6 42। अब किंतु बराबर में 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 9x प्लस का 10y और प्लस का 42 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 42 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा समीकरण दिए गए व्यापक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। कैसे किया आप एक बार और देखिए। यदि हमारे हरों में दी गई संख्याएं विषम हैं तब हमें इनका डायरेक्ट गुणा कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर किया 3 का 9x और 5 दूनी 10y, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 3 दूनी 6, और बराबर के साइड में जो संख्या थी उसमें हमने गुणा कर दिया तो 6 7 कितना हो गया? 42। और इस तरीके से फिर आपको लिख लेना है। तो आइए हम इसको इसी तरीके से यहाँ लिख लेते हैं या करके। तो कितना निकल के आया है? 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि यहां पर भी हमें बराबर में 0 चाहिए, यहां पर हमें 9 दिखाई दे रहा है, तो इसे भी हम व्यवस्थित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस का 10y, और 9 हमारा बराबर के साइड आ जाएगा तो माइनस का 9 बराबर 0, और इसको नाम देना है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान निकालना है। तो कैसे निकालते थे? दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से हम करते थे। तो आइए हम यहां पर हल लिखने वाले हैं। तो यहां पर मैंने हल लिखा, और हल में क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो 1 समीकरण के लिए 1 लगाएंगे तथा 2 समीकरण के लिए हम 2 लगाएंगे। तो 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
तो यह तो आपको प्रत्येक सवाल में लिखना है, तो इसे आपको याद रखना ही है। आइए अब यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करना अब आपके लिए बहुत आसान काम हो गया है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो देखिए, वन वाले समीकरण की तुलना वन वाले व्यापक समीकरण से होगी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखते जाना है। तो a1, यहाँ पर देखिए प्लस का 9 है, तो a1 का मान प्लस का 9 हो जाएगा। b1, तो v1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक देखना है, तो प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम c1 की बात करें तो माइनस का 42 हो जाएगा। एंड अब आपको a2 का मान लिख लेना है, इसी तरीके से आपको b2 का मान लिख लेना है, और इसी तरीके से आपको c2 का मान लिख लेना है। तो यहाँ पर a2 का मान क्या हो जाएगा, सर 9 हो जाएगा, और b2 का मान क्या हो जाएगा सर माइनस का 10 हो जाएगा, और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी के मान प्राप्त होने के बाद अब हम क्या निकालने वाले हैं, अनुपात, क्योंकि सवाल में हमें अनुपात ही निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, 9 बटे 9। क्या यह कट सकता है, बिल्कुल, 9 एकम 9, तो 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम b1 बटे b2 निकालेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 10 बटे माइनस का 10, यह भी हमारा कट जाएगा, 10 एकम 10, 1 मिलेगा, किंतु माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम c1 बटे c2 का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो माइनस का 42 बटे क्या आ जाएगा, माइनस का 9। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, और 42 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या यह भी कट सकता है, तो इसे काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा काम यहीं पर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अतः अतः a1 बटे a2 क्या बराबर है या नहीं है। तो a1 बटे a2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। b1 बटे b2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, ऋण का 1 प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और यहाँ पर रीजन लिख देना है, क्योंकि एक बराबर नहीं हो सकता है -1 के। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कुछ आपको बताया था कि केस नंबर फर्स्ट को आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो निकाय का कौन सा हल होता है, आद्वितीय हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और रेखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो हमें सवाल में संगत और असंगत ही बताना है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, संगत, क्योंकि निकाय का कौन सा हल हो रहा है, आद्वितीय हल, और आद्वितीय हल में क्या होता है, संगत हल होता है। तो इसी चीज को हमें आसान तरीके से लिख देना है। तो यहाँ यहाँ निकाय का कौन सा हल हो रहा है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, तथा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, और समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत। तो इसी तरीके से आपको परीक्षा में सवाल को हल करना है, ताकि आपका परीक्षा में किसी भी तरीके से आपके नंबर ना कट सके। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको अपने नोट्स भी लिख लेना है। आप दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल को लेकर
चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सवाल नंबर चौथा क्या था, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो हमने दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को इस तरीके से लिख लिया है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है अर्थात दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, यह बराबर में जीरो लिए रहता है, किंतु यहाँ पर बराबर में जीरो नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे व्यवस्थित कर लेना है या करके। तो हम क्या लिखेंगे कि 5x माइनस का 3y और 11 बराबर में है, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, तो माइनस का 11 बराबर जीरो, और इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 6y और माइनस का 22 बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 बराबर जीरो, और इसे हमें नाम देना है समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करना है, तो दिए गए दोनों समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए हम क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। से करने पर तो तुलना करना अब आपके लिए आने लगा है, इसलिए अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे और सवाल को जल्दी हल करेंगे। तो a1 लिख लेंगे, b1 लिख लेंगे और c1 लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, b1 का मान माइनस का 3 हो जाएगा और c1 का मान माइनस का 11 हो जाएगा। इसी तरीके से हम a2 का मान निकाल लेंगे, b2 का मान निकाल लेंगे और c2 का मान निकाल लेंगे। तो a2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ से 6 हो जाएगा और c2 का मान प्लस का 22 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो अब हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, तो 5 बटे 10, किंतु माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसे हम काट लेंगे, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2। इसी तरीके से अब हम b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटे 6। इसे भी हम काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2। इसी तरीके से अब हमें c1 बटे c2 का मान निकाल लेना है, तो माइनस का 11 बटे 22। इसे भी काट लेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 1 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हम देख सकते हैं कि तीनों के मान a1 बटे a2 का भी मान माइनस 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, b1 बटे b2 का मान भी माइनस 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, c1 बटे c2 का मान भी माइनस 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। रीजन बता देंगे, क्योंकि माइनस 1 बटे 2 बराबर होगा माइनस 1 बटे 2 के बराबर होगा माइनस 1 बटे 2 के। जब इस तरीके की कंडीशन हमें सवाल में देखने को मिलती है, तब समीकरण निकाय का कौन सा हल होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर केस नंबर सेकंड में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के।
तो निकाय का कौन सा हल होता है? अनंत अनेक हल होता है। रेखाएं समपाती होती हैं और रैखिक समीकरण के युग्म क्या होती है? संगत। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया था कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है कि असंगत। तो इस कंडीशन पर हमें कौन से हल प्राप्त होंगे? संगत हल प्राप्त होंगे। देखिए यही कंडीशन तो हमें सवाल में प्राप्त हुई है। तब हम आसान तरीके से लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? यहाँ निकाय का अनंतः अनेक हल होगा तथा रेखाएं कैसी होंगी? बताइए, अभी बताया था, रेखाएं समपाती होंगी एवं समीकरण के युग्म कैसे होंगे? संगत। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को भी हल कर लेना है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट को बना सकते हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में आप दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के हम वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। इसी के साथ थैंक यू, ऑल ऑफ यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।